नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां होली पर शराब दुकानें बंद कराने की उठी मांग। आगे बात होगी उज्जैन की, जहां संत का प्रशासन पर आरोप लगाया है और साथ ही मुस्लिम धर्म अपनाने की चेतावनी दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने होली के दिन सभी शराब दुकानों को बंद करने की मांग जिला प्रशासन से की है। उन्होंने कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि त्योहार के दौरान शराब की बिक्री से सड़क दुर्घटनाओं, आपसी झगड़े और महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार बढ़ते हैं। विश्वकर्मा ने कहा कि होली प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, लेकिन नशाखोरी के कारण इसका माहौल बिगड़ जाता है और आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव देवेंद्र सिंह भाटिया, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल, महासचिव ज्ञान प्रकाश तिवारी, जिला अध्यक्ष रवि साहू और पंकज तिवारी भी मौजूद रहे। कि अभी हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार गांधी जी के निर्माण दिवस के दिन भी शराब की दुकानें खुली हुई थी, जो कि बड़े ही आश्चर्य की बात थी। इसी प्रकार से संभावना पूरी तरह से नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से बार बार निर्णय में फेरबदल किया जा रहा है। कभी बोलते हैं कि हम होली के दिन शराब की दुकान को खुली रखेंगे, कभी बोलते हैं कि वो बंद कर देंगे। तो इस निर्णय को बिल्कुल स्पष्ट रखने की जरूरत है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। मेरा निवेदन है हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि होली के दिन इस तरह से आप शराब दुकान को ना खोलें, क्योंकि उस दिन होगा ये कि हमारे पास एक तो पुलिस बल जो कि ऑलरेडी कम है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के आधार पर, उनको और आप लोड डालने का प्रयास कर रहे हैं। और जो जनता शराब की दुकानों पर शराब लेने जाएगी, वो निश्चित ही है कि फिर आसपास लगे हुए चखना दुकानों पर भी जाएगी, और जब वहां से सफर करते हुए सड़कों पर जाएंगे तो आप उनका चालान काट के उनको एक आर्थिक रूप से और नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो एक अनुरोध करने हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से आए थे कि आप ये निर्णय बिल्कुल स्थायी रूप से लें कि होली के दिन शराब दुकान बिल्कुल नहीं खुलेगी और बंद रहेगी। अब बीजेपी सरकार की नीति चल रही है, जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो अपने ही कथनी और करनी में उनका भेद दिखता है। पहले राजस्व के बढ़ावा को लेकर के उन्होंने बोला था कि त्योहार के दिन भी शराब की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन किया गया तब उन्होंने अपनी बातों को पुनः पलट दिया। अब वो बोल रहे हैं कि होली के दिन शराब दुकानें बंद रखी जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार जो है सौहार्द का, भाईचारे का त्यौहार है। हर कोई मिलजुल करके ये त्यौहार बड़े ही प्रेम से मनाते हैं, लेकिन इस त्यौहार के बीच में खलल पैदा करने के लिए जो मदिरा का सेवन करके लोग हुड़दंगी जो हैं सड़कों पर, चौक चौराहों पर अपनी गतिविधियों को दोहराते हैं, इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो त्यौहार जिस प्रकार से मनाना चाहिए वो हम नहीं मना पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है कि होली के दिन में शराब दुकानें बंद रखी जाएं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। श्री गंगानगर में 4 माह से मानदेय और क्लेम राशि न मिलने से नाराज आशा सहयोगिनियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राजस्थान आशा सहयोगिनी स्वास्थ्य संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बकाया राशि के शीघ्र भुगतान और भविष्य में हर माह नियमित भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। आशा सहयोगिनियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। श्री गंगानगर राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। श्री गंगानगर के आजाद नगर क्षेत्र में लंबे समय से खराब रास्तों से परेशान निवासियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। आजाद नगर रास्ता बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर पक्के रास्ते का निर्माण करने की मांग उठाई। निवासियों ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि बरसात में कीचड़ और जल भराव से आवागमन बाधित होता है और बच्चों, बुजुर्गों तथा मरीजों को परेशानी होती है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने के कारण उन्होंने प्रदर्शन किया। विधायक जयदीप बिहानी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि रास्ते की समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्रवाई शुरू करवाई जाएगी। प्रदर्शन के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की उम्मीद जताई। श्री गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के नुआ प्रखंड में हाल ही के दिनों में सड़क पर छोटी बड़ी दुर्घटनाओं में अचानक इजाफा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए लोगों और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों ने तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसों का मुख्य कारण बताते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन, हेलमेट व सीट बेल्ट पहनने और मोड़ पर गति धीमी करने की चेतावनी दी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने मार्ग पर निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है और जनता से सतर्क रहने का आग्रह किया है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित ड्रम कांड में एडीजे 16 की अदालत ने मुख्य आरोपी सुभाष कुमार शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 18 सितंबर 2021 की रात सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट बांध रोड स्थित मकान में शव को ड्रम में नमक के साथ रखा गया था। मृतक की पहचान राकेश कुमार साहनी के रूप में हुई। जांच में पता चला कि उसकी मृत्यु उसकी पत्नी राधा देवी और सुभाष कुमार शर्मा ने मिलकर की थी। अपर लोक अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है। 21 में सिकंदरपुर थाना के अंतर्गत एक ड्रम कांड हुआ था, जिसमें अभियुक्त को ड्रम में केमिकल डाल करके और टुकड़ा टुकड़ा काट करके बॉडी को उसमें रख दिया गया था और उसमें हत्या कर दिया गया था। मृतक के पत्नी से साजिश रच करके अभियुक्त सुभाष कुमार हत्या किया था। अन्य अभियुक्तों पर अभी वर्तमान में अनुसंधान जारी है और यह लगातार 2021 से कोरोना काल से अभी तक लगातार जेल में बंद है। इनका जमानत अग्रिम माननीय न्यायालय पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2 बार खंडित कर दिया गया था। आज क्या हुआ? आज हुआ है माननीय न्यायालय प्रभात कृष्णा के कोर्ट से अभियुक्त सुभाष कुमार को आजीवन कारावास और साथ साथ 50,000 का अर्थदंड जुर्माना के साथ कारावास हुआ है। कितने दिन ट्रायल चला था इस मामले में? यह 2018 से अभी तक ले चल रहा है। पुलिस के चार्जशीट में कितना दम था? पूरा चार्जशीट में पुलिस की जो चार्जशीट हुई है, क्या उसमें कोई त्रुटि भी थी या कंप्लीट था? कितने अभियुक्त थे इसमें? अभियुक्त इसमें 5 अभियुक्त थे, जिनमें अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अभी वर्तमान में अभी तक अनुसंधान जारी है और अभियुक्त अति मृत सूचक का भावो अभी तक गायब है, वो फरार चल रही। हाँ, मृतक की पत्नी उसी ने मरवाया था? वही उसी के साथ यह सुभाष कुमार साजिश रच कर और ड्रम में लाश को रख करके साजिश रच करके हत्या कर जलाना। हाँ, जिसमें अभी क्या परिचय हो गया सर? मेरा परिचय अरविंद कुमार सिंह, एडिशनल पीपी, बिहार सरकार, एडीजे 16। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां थाना टांडा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक रामपुर ने इस घटना पर गंभीरता व्यक्त करते हुए कहा कि मृतक बच्चों के परिजनों के प्रति गहरा दुख है। सुनिए उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा। जनपद रामपुर थाना क्षेत्र टांडा के ग्राम सरगथल के पास बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई है। एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू की रिपोर्ट। काल भैरव मंदिर के समीप घाट पर स्थित नाथ संप्रदाय के संत विष्णुनाथ खड़ेश्वरी महाराज ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी कुटिया के पास बने शौचालय को तोड़ा गया, बिजली कनेक्शन काटा गया और अन्य सामान जब्त कर लिया गया। संत ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों में उनका सामान वापस नहीं किया गया और बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया तो उन्हें मजबूरन मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। क्या पूरा मामला है? क्या जय जय श्री काल भैरव, जय जय श्री काल भैरव। हम भगवान काल भैरव घाट पर रहते हैं। भगवान काल भैरव का मंदिर है हमारे पास में। काल भैरव मंदिर के पास में हम काल भैरव घाट पर कई सालों से तपस्या कर रहे हैं। हम खड़ेश्वरी तपस्या करते हैं। 12 साल के लिए हमारा भगवान काल भैरव का खड़ेश्वरी तपस्या चल रहा है। हम रात दिन निरंतर खड़े होकर के भगवान का तपस्या करते हैं।
तो हमारा जो है अष्टधारा मायक होने वाला है, जो 8 अप्रैल से शुरू होने वाला था, आगे 8 अप्रैल आएगा, उसको हमारा अष्टधारा मदरा मायक होगा। उसके परमिशन के लिए हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीएसपी साहब सबके लिए पत्र भी दिया। कुछ जगह से परमिशन आई, कुछ जगह से परमिशन अभी नहीं आई। इस बीच में हमारा कल प्रशासन आया, तहसीलदार साहब है और जो भी पुलिस प्रशासन आया, हमारे यज्ञ कुंड को पूरे को तहस नहस कर गए, तोड़ फोड़ कर गए। फिर इस बीच में आज फिर आए तो हमारा लेटरिन बाथरूम था, पानी का नली था, लाइट कनेक्शन था, वो सब काट पीट के सब तहस नहस कर गए। इधर में हमारे मोहन यादव जी कह रहे हैं कि महाकुंभ के लिए करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का खर्चा कर रहा हूँ, साधु संतों के लिए अरबों रुपए का खर्चा करके मैं उज्जैन नगरी को सजा रहा हूँ और उज्जैन नगरी में साधु संतों की बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करूँगा। और इधर में शासन प्रशासन ही जो है साधु संतों को सता रहा है। यज्ञ पूजा पाठ तपस्या करने से अगर रोका जाएगा तो क्या यही सनातन धर्म है? काय के लिए उन्होंने आपका ये रोका, क्या बोला उनका? बोले बाबा जी यहाँ पर यज्ञ पूजा पाठ तपस्या नहीं करना है। पिछले हमको 1 साल से निरंतर परेशान किया जा रहा है। हमने सीएम हेल्पलाइन लो, हर जगह कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीएम और मंगलवार को जन सुनवाई, हर जगह आवेदन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो। क्या उनका यहाँ तपस्या नहीं करो, बोले यहाँ नहीं रहना। कुछ बताया होगा नहीं आपने? बोले सरकारी घाट है, यहाँ रह के तपस्या नहीं करना। आपका नाम बताइए। हमारा नाम योगी विष्णुनाथ खड़ेश्वरी अघोरी बाबा। आपको मान नहीं मानी? हमारा का ये है कि 2 दिन के अंदर हमको, कल और परसों यानी कि बुधवार तक हमको परमिशन नहीं देता सरकार यहाँ रहने का। और जो हमारा सामान ले गया, जितना भी हमारा सामान यहाँ से शासन प्रशासन तहसीलदार जो भी उठवा ले गए, वो सामान हमारा जो कहते हैं वापस करे, हमारा लाइट का कनेक्शन करे और आकर के हमको यहाँ रहने की परमिशन दे कि बाबा जी यहाँ रहो, तपस्या करो। क्योंकि सनातन धर्म है, सनातन धर्म में तपस्या का विशेष महत्व। यज्ञ तप पूजा पाठ तपस्या हमारा कर्म है। हम बालयोगी साधु हैं, बचपन से साधु बने, ना संप्रदाय से अखाड़े से। हम नहीं करने देंगे तो क्या करोगे फिर? नहीं करने देंगे तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सत्य सनातन धर्म की नगरी अगर उज्जैन धर्म की नगरी है तो हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर देंगे और मुसलमान धर्म अपना लेंगे। हम भगवान काल भैरव को साक्षी मान करके कह रहा है कि अगर हमको 2 दिन के अंदर शासन प्रशासन हमारे को, हमारा जो हम बता रहे हैं कि परमिशन यहाँ रहने का और हमारे यज्ञ करने का परमिशन अगर नहीं देगा तो हम 2 दिन के अंदर बता रहे हैं हमारा धर्म परिवर्तन कर लेंगे और मुसलमान धर्म अपना लेंगे। क्योंकि ये सत्य सनातन धर्म में सत्य की सुनवाई नहीं है, सत्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। पुलिस वाले आके गाली गलौज करते हैं, भगत जगतों को, बैठने वालों को बोले बाबा गांजे में इसमें फंसा देंगे, उठा ले जाएंगे भक्तों पर। हमारा नाम योगी विष्णुनाथ खड़ोश्री अघोरी बाबा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। हरदोई जिले के कचौना ब्लॉक स्थित ग्राम सभा हथौड़ा के मजरा पहवा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने से राम मूर्ति और राम निवास के घर जलकर राख हो गए। घर में रखा अनाज, कपड़े, जेवर और बेटी की गोद भराई के लिए खरीदा सामान भी नष्ट हो गया। घटना के बाद समाज सेवी डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा, डॉक्टर काजल वर्मा और बेटी एलेक्स वर्मा मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को नए कपड़े व आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही संबंधित अधिकारियों से शीघ्र मुआवजा और सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग की। गरीब बेरोजगार सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारी इंद्रजीत वर्मा, कन्हैयालाल वर्मा, अजय भारती, डॉक्टर अमरपाल, सत्य प्रकाश और पुष्पेंद्र सहित अन्य लोग भी राहत कार्य में उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।